Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Before starting our lecture, recite Durood Sharif Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Now read dua. Rabbi zidni ilma. Oh my God, increase my knowledge. आज हम एक्सरसाइज 4.3 पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है ट्वाइस अ नंबर इज़ 10, फाइंड द नंबर। प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने आपको कुछ स्टेटमेंट पढ़ाई थी, उसको हमने अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना सीखा था। अब हम उसी स्टेटमेंट को अलजेब्रिक फॉर्म में लिखने के बाद उसमें जो हम नंबर यूज़ कर रहे थे हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है ट्वाइस अ नंबर इज़ 10। तो हम स्टेटमेंट को अलजेब्रिक फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, 2x इक्वल्स टू 10। आगे उन्होंने स्टेटमेंट दी है फाइंड द नंबर। अब उन्होंने कहा है कि आप नंबर मालूम करें। नंबर हमारे पास क्या है, x। तो हम इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब हमारे पास यहाँ पर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वो इक्वल्स टू के उधर जाकर डिवाइड हो जाती है, और जब इस तरफ डिवाइड हो रही होती है तो उस तरफ जाकर हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पर जो 2 था वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने उस 2 को 10 के नीचे डिवाइड कर दिया। जब मैंने 2 और 10 को कैंसिलेशन की तो मेरे पास आंसर आ गया 5। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 5। इसी तरह से हमने पार्ट नंबर 2 में किया है। स्टेटमेंट हमारे पास है इफ़ 4 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर 2 इज़ ऑब्टेन। अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी नंबर के अंदर से तो हमारा आंसर आएगा 2। तो हम इसको अलजेब्रिक फॉर्म में किस तरह से लिख रहे हैं, x माइनस 4 इक्वल्स टू 2। अब हमने इसमें से नंबर फाइंड आउट करना है। ये -4 था, यहाँ आकर क्या हो गया +4। 6 और 2 को हमने प्लस किया और हमारा आंसर क्या आ गया 6। थर्ड पार्ट पे हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट क्या गिवन है, द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 13। 2 नंबर्स का सम हमारे पास 13 है, देयर डिफरेंस इज़ 3। हमारे पास स्टेटमेंट क्या गिवन है, 2 नंबर का सम हमारे पास 13 है और इसमें जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 3 है। तो हमें सेकंड नंबर नहीं पता था तो हमने फर्स्ट नंबर के अंदर ही 3 प्लस किया, तो हमने इसको सेकंड नंबर लेट किया है। फर्स्ट नंबर हमारे पास x है और सेकंड नंबर हमारे पास x प्लस 3 है। जब मैंने इसकी ब्रैकेट ओपन की मेरे पास स्टेटमेंट आ गई x प्लस 3 इक्वल्स टू 13। x और x आपस में ऐड हो गए तो ये हो गए 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 13। ये 3 प्लस हो रहा था, राइट हैंड साइड पर जाकर ये सब्ट्रैक्ट हो गया। जब मैंने 13 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा आंसर आ गया 10। ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ आकर ये हो गया डिवाइड। 2 और 10 को हमने कैंसिल किया तो हमारा आंसर आ गया 5। इसी तरह से हमारा पार्ट नंबर 4 है द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब होता है एक के बाद एक आने वाला नंबर। तो हमारे पास दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 2। फर्स्ट नंबर हमारे पास x है, सेकंड नंबर हमें नहीं पता इसलिए हमने सेकंड नंबर ले लिया x प्लस 2। सिमिलरली हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ओपन की, वैल्यूज़ को हमने प्लस किया, x 2x, ये +2 था वहाँ आकर माइनस हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई हुआ था नीचे आकर डिवाइड हो गया। इन दोनों को कैंसिल किया तो हमारा आंसर आ गया 5। पार्ट नंबर 5 में हमने क्या करना है, हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो है द एज ऑफ फादर इज़ 5 टाइम द एज ऑफ हिज सन इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस इज़ 48 ईयर, फाइंड द एजेस ऑफ ईच। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एज ऑफ फादर 5 गुना ज़्यादा है उसके बेटे से। तो और उन्होंने इनका सम क्या दिया हुआ है, इनकी एजेस का, इन दोनों की एजेस का सम हमारे पास दिया हुआ है 48। और उन्होंने क्या बोला है कि अलग अलग एज निकालें दोनों की कितनी है। तो हम सबसे पहले डाटा किस तरह से इसका बन रहा है, एज ऑफ सन कितनी है हमारे पास x और फादर की एज 5 टाइम्स ज़्यादा है तो हमारे पास फादर की एज क्या बन जाएगी 5x। सम ऑफ देयर एजेस, इन दोनों का एजेस का सम क्या है 48 ईयर। तो हम इसके स्टेटमेंट किस तरह से बनाएंगे, x प्लस 5x इक्वल्स टू 48। x ने हमने 5, अलजेब्रिक फॉर्म में हम इसको लिखेंगे x प्लस 5x इक्वल्स टू 48। x और 5x प्लस किया तो ये होगा 6x और इक्वल्स टू 48। 6 मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, हमने यहाँ पर अगर डिवाइड कर दिया, इन दोनों को कैंसिलेशन किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 8 और x की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। द एज ऑफ सन इज़ x इक्वल्स टू 8। ये हमारे पास जो सन की एज है वो है 8 ईयर्स। इसी तरह से एज ऑफ फादर इज़ 5x, 5 हमने ये लिखा और x की वैल्यू 8 थी, 5 8 ज़ा 40। तो एज ऑफ फादर कितनी हमारी हो गई 40 ईयर्स।
6 पार्ट का डाटा भी उसी तरह से बनेगा। हमें क्वेश्चन के गिवन है द प्राइस ऑफ डॉल इज ट्वाइस दैट ऑफ अ बॉल। कह रहे हैं कि जो हमारे पास डॉल की प्राइस है वो 2 गुना ज़्यादा है बॉल की प्राइस से। इफ़ 3 बॉल्स एंड 2 डॉल्स कॉस्ट इज़ 46। कह रहे हैं कि अगर 3 बॉल और 2 डॉल्स हैं उनकी कॉस्ट हमारे पास 46 है। द फाइंड द प्राइस ऑफ ईच। कह रहे हैं कि अलग अलग प्राइस मालूम करें कितनी होगी। तो प्राइस ऑफ बॉल हमने सबसे पहले क्या ली x, डॉल की प्राइस हमारे पास ट्वाइस है तो हमने ले लिया 2x। तो हमारे पास 3 बॉल्स की प्राइस अगर एक बॉल की x है तो 3 बॉल्स की क्या हो जाएगी 3x। इसी तरह से अगर एक डॉल की 2x है तो 2 डॉल्स कितनी हो जाएगी, हम 2 से इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x। तो हम इसकी जो अलजेब्रिक फॉर्म है वो किस तरह से बनाएंगे 3x प्लस 4x और टोटल कॉस्ट इसकी कितनी थी 40। टोटल कॉस्ट इसकी आ गई 48। हम इसकी अलजेब्रिक स्टेटमेंट किस तरह से लिखेंगे 3x प्लस 4x इक्वल्स टू 48। तो हमने जब 3 और 4 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 7x इक्वल्स टू 48। 7 मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे आकर डिवाइड हो गया, हमारा आंसर आ गया 48/7। अब हमारे पास जो प्राइस ऑफ बॉल है वो x है तो हम इसको 48/7 हमारा आंसर है और प्राइस ऑफ डॉल हमारे पास 2x है तो हम 48/7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 96/7। ओके, योर होमवर्क क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 5, 8 और 11 आप लोगों का होमवर्क है। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। इन लास्ट से अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा हाफिज़।